मुल्क का वजीर दिफा ऐसे बात करे? वो वजीर आज तक वजीर है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं। ऐसा वजीर आज तक कैबिनेट में मौजूद क्यों है? एक वो वाकई वजीर का बयान नहीं, उस आग को बुझाने के बजाय उस आग पे तेल लगाया जाए। आज अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कदम उठाया है, ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो पोजीशन रखा है, हम सबको मौलाना साहब को ये स्पेस देना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में अमन की जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान को सौंपी जाए। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहा वजीर आजम वफाकी काबीना अरकान को कंट्रोल करें। चंद वज़रा मदद करने के बजाय वजीर आजम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। रावला कोर्ट के कश्मीरियों को कश्मीरी ना कहने वाले काबीना में क्यों हैं? वजीर दिफा के बयान ने कश्मीर में भड़कती आग पर तेल छिड़का। वो माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। कश्मीर कॉज को नुकसान से बचाने के लिए सियासी रास्ता निकालना चाहिए। बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर एमक्यूएम को हुकूमत से निकलने का भी मशवरा। कहा कराची के अरकान को तरामीम का लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हुकूमत आपके मुतालबात पूरे नहीं कर रही। निकले वफाकी हुकूमत से, ये लॉलीपॉप लहरा के अपना काम चला के तमाशा देखते हैं। इस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है। बिल्कुल हजरत मौलाना इस बारे में जो भी जो है वो मामला करेंगे, उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। हुकूमत का कश्मीर के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान की सालसी को वेलकम करने का ऐलान। मुशीर बराए वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है असेंबली में मुहाजिरीन की 12 सीटें खत्म कर दी जाएं। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वालों को उनके हक से महरूम नहीं किया जा सकता। ऐसा करने का इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असेंबली को है। इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका, नई असेंबली मामले को देखेगी। कालअदम कमेटी की एहतजाज की कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन रुकवाना है। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? मौलाना साहब की ऑफर है, मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूंगा कि फिर मामलात इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं, वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे। मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ, वो ऐवान के सामने खुलकर करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की तखलिए की बातों की ऐवान में गूंज। दिलचस्प मुकालमा हुआ। सरबराह JUI ने कहा मुझे खत लिखकर सालिसी की दरख्वास्त की गई। वजीर आजम से तन्हाई में भी बातें हुई। इजाज़त देता हूँ वजीर आजम वो बातें ऐवान को बता दें। वजीर आजम का राज की बातें बताने से इनकार। कहा मौलाना साहब से तखलिए में जो बातें हुई वो क़यामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूँगा। मौलाना फजल रहमान ने बताया कि अवामी एक्शन कमेटी ने राबता किया। ताज़ा मुतालबात हमारे पास हैं। हुकूमत हट धर्मी पर बरकरार है तो मैं सालसी नहीं करा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं में खुशगवार जुमलों का तबादला। गिलगित बल्तिस्तान में मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया गया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको इसमें इंक्लूड करें। आए माजी की गलतियां दुरुस्त करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करें। हुकूमत की अपोजिशन को एक बार फिर मिसाक जमहूरियत की दावत। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक इंसाफ में जमहूरियत है न कल्चर। उन्होंने सियासत से तहजीब ख़त्म कर दी। बानी PTI ने जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। महमूद अचकज़ई की कुछ रिवायात हैं, उनमें बैठे हुए अजीब लगते हैं। दो जमातों ने माजी से सबक सीख कर मिसाक जमहूरियत किया। PTI वाले भी अपने माजी पर नज़र दौड़ाएं। आइन पर अमल दरामद ना हुआ तो कराची को विफाक के हवाले करने जैसी बातें होंगी। किसी जमात के लिए 140A कड़वा घूंट है तो पी ले। कहीं ऐसा ना हो कराची एक्शन कमेटी बन जाए। फारूक सत्तार का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा आइन की बालादस्ती कायम नहीं हुई, हमें अपने गिरेबान में देखना होगा।
पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका ईरान जंगबंदी हुई। 47 साल बाद दोनों मुल्कों के बराह मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान को पीस मेकर करार दिया जा रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब, कहा असली एग्रीमेंट 19 जून को जिनीवा में हुआ। सालिस के तौर पर खुद को न्यूट्रल रखा। दोनों तरफ से कोई चीज़ पब्लिक नहीं होने दी। Ballistic missile was never a subject of discussion between Iran and United States. It was not on the table at all, and it has no mention in the MOU. ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? दूसरे मुमालिक मिसाइल रखें और ईरान के पास ना हो, ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदर पेजिशकियान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरानी मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहा। दुनिया में अमन मुआहिदे को सबूताज करने वाले बहुत हैं। शरपसंद अनासिर अमन अमल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्क बाहमी मफादात के लिए मिलकर काम करेंगे। ईरानी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन, शानदार इस्तकबाल और भरपूर मेजबानी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान को यकजान दो कालिब करार दिया। ما اینجاییم برای اینکه قدردانی کنیم از تلاش‌های برادر عزیزمون، برادر شهباز شریف، برادر عزیزمون فیلد مارشال آسم منیر و اینکه ملت پاکستان از اول جنگ محکم و با قدرت و صادقانه با رفتارشون پشتیبان ما بودن و ما عملاً در خدمت اینا اومدیم قدردانی کنیم از پشتیبانی ها. ईरानी सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई अमन और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तारीखी MOU पर मुबारकबाद। रहनुमाओं का पायदार इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। ईरानी सदर और फील्ड मार्शल की भी मुलाकात। सिपहसालार ने खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए करीबी मुशावरत बरकरार रखने का अज़म दोहराया। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। आलमी बिरादरी खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की मोतरफ। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूसी तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा पाबंदी और मुंजमद असासे के अमूर का जायजा ले रहा है। तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान के दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजबूत हुए। आब नए हुर्मुज़ खुली है। फरीकैन ने दोबारा बंद ना करने की यकीन दहानी करा दी। आबी गुजरगाह से बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान हॉटलाइन कायम होनी चाहिए। कतरी वज़ीर आज़म की बरतानवी जरीदे से गुफ्तगू, कहा खलीजी ममालिक ईरान से सरमायाकारी फ़ंड के लिए माली ताउन करें। खित्ते के मुल्कों और ईरान के दरमियान नया सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाए। अमरीका ईरान मुआहिदे का मुस्बत असर। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी जारी। क्रूड ऑयल $71, बरतानवी खाम तेल $75 फी बैरल पर हो गया। अमरीकी कांग्रेस ने सदर के जंगी इख्तियारात महदूद कर दिए। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए इजाज़त ज़रूरी। करारदाद मंजूर। सेनेट में करारदाद के हक में 50, मुखालिफत में 48 वोट आए। चंद रिपब्लिकन्स ने भी हिमायत की। अमरीकी सदर ट्रंप ने कांग्रेस की करारदाद बेवकूफ़ और बेमानी करार दे दी। कहा वॉर पावर्स बिल पर वोटिंग गलत वक्त पर हुई। मैं ईरान को शिकस्त के दहाने पर ले आया था। वो हमारे मुतालबात मानने के करीब था। सेनेटर्स ने मेरा काम मुश्किल बना दिया, मगर मैं हार नहीं मानता। अपना मकसद किसी न किसी तरीके से हासिल कर लूंगा। ईरान जंग तारीख में किसी भी मुल्क की बदतरीन खारजा पॉलिसी मुहिम के तौर पर लिखी जाएगी। सदर ट्रंप ने इस जंग से अमरीकी अवाम को अफरा तफरी और महंगाई के सिवा कुछ नहीं दिया। डेमोक्रेट रहनुमा बरस पड़े। कहा अमरीकी अवाम ने सदर की गलती की बड़ी कीमत चुकाई। हर सेकंड अखराजात बढ़ते जा रहे हैं।
ईरान खलीजी ममालिक के साथ बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार। लबनान में जंगबंदी उतनी ही अहम है जितनी ईरान में है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का बाकू में तकरीब से खिताब। इससे पहले मस्कत में ओमानी सुल्तान की बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द से मुलाकात हुई। हुर्मुज़ का इंतज़ाम मुश्तरका तौर पर संभालने पर इत्तफाक किया गया। ओमान का आबना हुर्मुज़ में आर्ज़ी बहरी राहदारी कायम करने का ऐलान। जहाज़ों के लिए पेशगी राब्ता लाजमी करार दिया। मुस्तकबिल की जंगे रिवायती हिकमत अमली पर नजरसानी की मुतकाजी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में खिताब। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस और जहनी तौर पर मजबूत फोर्स की जरूरियात पर जोर दिया। कहा खित्ता बदलती जुग्राफियाई और सियासी सूरत हाल के बायस हसास मरहले में दाखिल हो चुका। पाक बहरिया जदीदियत, खुद इन्हिसारी और मुश्तरका ऑपरेशन के अज़्म पर कारबंद है। पाकिस्तान ने खित्ते की जंग रुकवाने में मुस्बत किरदार अदा किया। बुनियाद मरसूस में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से नवाजा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का परवाज कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को हुनरमंद बनाया गया। तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को बैरून मुल्क रोजगार के मौके मैसर आएंगे। इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी। 500 के करीब स्टॉल्स जल गए। 10 करोड़ रुपए का सामान राख का ढेर बन गया। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची, गाड़ियों में पानी नहीं था। इमदादी कार्रवाइयां वक्त पर शुरू हो जाती तो बचत हो सकती थी। मुतासिरीन की दुहाइयां, आग कैसे लगी, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। कराची कायदाबाद में लापता 3 बरस की बच्ची की बोरीबंद लाश मिल गई। लाश घर के गेट से मिली। पेशावर के इलाके बड़बेर में 15 बरस की तलबा से मुबैना ज्यादती। मुकदमा दर्ज। सरगोदा में 7 साल की बच्ची से ज्यादती और कत्ल केस का मरकजी मुलजिम CCD के साथ मुकाबले में मारा गया। लोअर दीर में पुलिस और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। 6 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। असलहा और दस्ती बम बरामद। पुलिस चौकी पर हमले और अहलकार की शहादत में मुलव्विस थे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की KP पुलिस और CTD को शाबाश। और मुल्क भर में 8 मुहर्रम उल हराम के जुलूस। लाहौर में मरकजी जुलूस लोहारी गेट से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर रवादवा। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात।